नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, सुबह का राम राम कहता हूं। आप सभी लोग आ जाइए। सुबह के करंट अफेयर्स के सेशन को मैं लेकर आ चुका हूं। तो आज हम लोग 17 अगस्त के इस करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द आ जाइए। सभी लोग अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, लिंक को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग आए हैं वह वंदना क्लासेज को, वंदना जीएस क्लासेज को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, वह बताएं कि कैसा उन्हें यह सेशन लग रहा है। तो आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और पहला जो बड़ा करंट अफेयर्स है वह है 13 अगस्त। 13 अगस्त आपको याद रखना है। 13 अगस्त 1891 को, यानी 13 अगस्त 1891 को एंग्लो मणिपुरी युद्ध की स्मृति में, एंग्लो मणिपुरी युद्ध की स्मृति में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। तो यह 13 अगस्त 1891 के दिन मणिपुर, यह एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था। उसी की याद में यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को यह महान शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो मणिपुर में मणिपुर के शहीद हुए यह महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 13 अगस्त को यह मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है याद रखिएगा। 13 अगस्त 1891 को एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के बीच यह लड़ाई हुई थी। उसी की याद में यह मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखें, 13 अगस्त 1891। आगे अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की, संयुक्त अरब अमीरात, आप जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसमें पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने को लेकर के यह चर्चा हुई है। एक दूसरे देश में अपना यह राजदूत भेजने और राजदूत आवास बनाने की बात हुई है। इस पर लेकर के समझौता हुआ है। उसी की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति की देखरेख में यह समझौता हुआ है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। इसी की घोषणा उन्होंने किया है। तो याद रखिएगा किसके बीच समझौता हुआ, पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं किन दो देशों के बीच, तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच। किसकी देखरेख में? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में। आगे अगर बात करें तो जापान बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि जापान के द्वारा बांग्लादेश को $3.1 बिलियन का सबसे बड़ा यह है ऋण दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। यह लोन दिया जाएगा। यह लोन की जो राशि होगी याद रखना है, $3.1 बिलियन होगा। और किन दो देशों के बीच हुआ है? जापान और बांग्लादेश के बीच हुआ है। जापान बांग्लादेश को सबसे बड़ा राहत पैकेज देने जा रहा है। तो इसे आप याद रखें। अगले की अगर बात करें तो यह है भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित। यह है भारतीय तटरक्षक बल का जो अपतटीय गश्ती पोत होता है, जिसे OPV कहते हैं, लॉन्च किया गया है। और इसका नामकरण किया गया है जहाज, इस तटरक्षक जहाज का नाम है हैक सार्थक। इसका नाम है हैक सार्थक रखा गया है। तो यह आप याद रखें, इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा कौन सा नया जहाज का नामकरण किया गया, लॉन्च किया गया है, तो यह है हक सार्थक नाम से यह है इस जहाज का लोकार्पण किया गया है, नामकरण किया गया है। साथ ही अगले खबर की बात करें तो खेल मंत्रालय 15 अगस्त से देश का सबसे बड़ा व देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन से आयोजित करेगा। तो आप याद रखें, खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन नाम से यह देशव्यापी दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन जो होगा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच होगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम नाम से यह देशव्यापी दौड़ का आयोजन करेगी। तो आप इसे याद रखें। इसमें नाम याद रखना है कि यह फिट इंडिया फ्रीडम रन के नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और यह कब से कब तक के बीच होगा, तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच होगा। आगे अगर बात करें
तो यह जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है गोवा के पारंपरिक उत्सव की मिठाई खेज को। यह है गोवा की पारंपरिक मिठाई खेज होती है, साथ ही मसालेदार हरमल मिर्च यह है, और मांडोली केला जिसे मोइरा केला भी कहते हैं। तो गोवा के 3 चीज़ों को याद रखें। यह एक मिठाई है जिसका नाम है खेज, मसालेदार है, हरमल मिर्च है, और मांडोली केला है, जिसे यह भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से के द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। आप जानते हैं बिहार से यह खाजा को मिला हुआ है। तो यह है कुछ जीआई टैग जो मिलते हैं, यह याद रखेंगे। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग चीज़ों को जो जीआई टैग दिया जाता है, यह भौगोलिक संकेत जो दिया जाता है जोग्राफिकल इंडेक्शन जो दिया जाता है, तो यह आप याद रखें। जीआई टैग गोवा के 3 चीज़ों को, खेज को जो एक मिठाई है, हरमल मिर्च को, और मांडोली केला को दिया गया है। आगे अगर बात करें तो एक सुप्रसिद्ध गीतकार थे चुनक्करा रामकुट्टी। यह है चुनक्करा रामकुट्टी, संगीत प्रेमियों के दिल में एक खास जगह बनाए थे। 1983 में एक फिल्म में अंगेन नी मारकम के नामक एक फिल्म में एक उन्होंने गीत गाया था, देवदरू पुत्तू। देवदरू पुत्तू उनका एक फेमस गीत है, एक रोमांटिक गीत था। जो फिल्म में था उसका नाम था एंगने दी मारकम। यह गीतकार बहुत बड़े गीतकार रहे, दक्षिण भारत के फिल्मों में रहे, और उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो यह याद रखें कि प्रमुख गीतकार के जिनका निधन हुआ है दक्षिण भारत के, चुनक्करा रामकुट्टी, चुनक्करा रामकुट्टी के नाम से वह प्रसिद्ध थे। यह इनकी मृत्यु हो गई है, यह याद रखें। आगे बात करें तो विश्व छिपकली दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह 14 अगस्त को छिपकली दिवस मनाया जाता है, यह याद रखिएगा। और यह छिपकली महत्वपूर्ण है पारिस्थितिक तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए, क्योंकि यह शिकारियों और शिकार दोनों है, क्योंकि यह शिकार भी करता है और दूसरे का शिकार भी होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए छिपकली का बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए छिपकली दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है, इसे आप याद रखें। साथ ही केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने घोषणा किया है कर्नाटक में एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी। तो कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की लगाने की घोषणा की गई है। यह किसके द्वारा? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा, सदानंद गौड़ा जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो इसे आप याद रखें। आगे यह रूस के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन बनाई गई है, रूस के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन बनाई गई है उसको लेकर के यह न्यूज़ है। यह रूस और ब्राज़ील के बीच एक समझौता हुआ है, रूस और ब्राज़ील के बीच यह एक समझौता हुआ है। किसके लिए? तो उसके पंजीकृत उत्पाद के विपणन में सहयोग करने के लिए, यानी कि उसके मार्केटिंग के लिए। तो यह है रूस ने ब्राज़ील के साथ है। यह है स्पुतनिक के, आप जानते हैं उसका स्पुतनिक के जो दवा का नाम रखा गया है, उसके एक मिसाइल के नाम पर, उसके एक सैटेलाइट के नाम पर, उसके विपणन के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए ब्राज़ील के साथ एक समझौता किया गया है। तो आप यह याद रखें, ब्राज़ील के साथ हैं, या रसिया ने किस देश के साथ हैं, वह अपने कोरोना दवा के मार्केटिंग के लिए एक समझौता किया है, तो ब्राज़ील के साथ। जो लैटिन अमेरिकी देशों में इसका वह वितरण की व्यवस्था करेगी, लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी व्यवस्था करेगी, वितरण की व्यवस्था करेगी। तो आज के इस प्रमुख करंट अफेयर्स में आप इन चीज़ों को याद रखिए, इतनी बड़ी बातों को आप याद रखें। आगे अगर ये हम लोग अलग अलग दिन का जो करंट अफेयर्स देखते हैं, आज के अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो थोड़ा न्यूज़पेपर को भी देखा जा सकता है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपके सामने है, और इसमें
यह सबसे ऊपर है, फोटो के साथ है ट्रंप महोदय का यह है फोटो है, और साथ में वह न्यूज़ दिया गया है ट्रंप ने टिकटॉक के बाद अलीबाबा पर भी प्रतिबंध लगाने के दिए संकेत। तो अमेरिका जो है खासा नाराज़ चल रहा है चीन के साथ, और चीन के विभिन्न तरह के चीज़ों पर प्रतिबंध जारी किए हुए हैं। तो टिकटॉक के बाद अलीबाबा पर भी प्रतिबंध लगाने का संकेत राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। अपने भारत से आएँ तो यह सबसे मुख्य पृष्ठ पर है, जम्मू कश्मीर से संबंधित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का यह स्टेटमेंट आया है। कश्मीर में सभी दलों को साथ लेने की तैयारी, उपराज्यपाल के राजनीतिक सलाहकारों में शामिल हो सकते हैं पीडीपी और नेका के नेता। तो वहाँ की जो स्थानीय पार्टी हैं उसके नेताओं को लेकर के और राज्य के विकास की बातें कर रही हैं यह मनोज सिन्हा जी। तो यह एक बहुत अच्छी खबर है, वह सर्वांगीण विकास से जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। साथ ही फेसबुक को लेकर के आमने सामने कांग्रेस और भाजपा पार्टी हैं। यह कांग्रेस का आरोप है, यह है फेसबुक जो है भाजपा नेताओं के लिए यह अच्छा रहता है, उन्हें वह उनके पोस्टों को यह है ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, उसको लेकर के यह है बातें आमने सामने आई हैं। जबकि यह है भाजपा के द्वारा भी सोनिया गांधी के हेट स्पीच को दायरे में वह लाने की बात कहा गया कि उस पर भी फेसबुक उस समय वह लाइव थे और उसको वह बंद नहीं किया गया था। तो यह एक मामला चल रहा है। शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले भाजपा में हुए शामिल। यह शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने यह है आप पार्टी और अन्य पार्टियों को गुमराह करने की बात बताया है कि गुमराह करके हम लोगों से यह करवाया गया। जबकि यह है जो मुद्दा था राष्ट्रीय वह नागरिकता संशोधन कानून राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर वह सब गलत नहीं था और वह उस पर गुमराह करके हम लोगों को यह करवाया गया। तो उनके नेता अब यह शामिल हो रहे हैं भाजपा में। आगे अस्थायी नियुक्तियों में मनमाने वेतन पर लगेगी रोक या विभिन्न डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट के बाद उन्हीं लोगों को फिर से वह नियुक्त कर लिया जाता है और मनमाने तरीके से उन्हें जो सैलरी बढ़ाई जाती है दी जाती है उसको लेकर के कंट्रोल करने की बात है। दुखद घटना के रूप में पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान जी का निधन हो गया है। यह है एक दुखद घटना है। संसद के मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। संसद की यह कोरोना काल में तैयारी की शुरुआत हुई है कि यह बैठक किया जाए। आप जानते हैं साल में 3 बार यह बैठक होता है। मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र वह है और विंटर सीजन का यह सत्र आयोजन किया जाता है। तो यह है 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का या गैप भी नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 6 महीने पर ज़रूर से ज़रूर संसद का बैठक होना चाहिए। साल में 2 बार ज़रूर बैठक होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी यह जानते होंगे। आगे एक जो कल है क्रिकेट के 2 महान खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने यह बताया कि यह क्यों। सुरेश रैना ने यह ट्वीट करके यह बताया है कि जर्सी के संयोग ने बनाया 15 अगस्त को संन्यास का योग। आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर का यह जर्सी पहनते हैं, जबकि सुरेश रैना 3 नंबर का जर्सी पहनते हैं। और 15 अगस्त यह हम लोग 73वां संविधान ने यह है स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन किया गया उसी को याद करते हुए यह किया गया है। उन लोगों ने यह है घोषणा किया, रिटायरमेंट का घोषणा किया है। मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। जन्मदिन पर हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और कोरोना से मुक्ति का उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। संजय सिंह बोले उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आप कार्यालय पर लगाया गया ताला। यमुना में मेट्रो के 5वें पुल का निर्माण शुरू हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सुनेंगे गीता के श्लोक। पंजाब और हरियाणा में पराली निष्पादन सुविधा केंद्र बनाई जाएगी। जो पराली के कारण जो समस्याएं या दिल्ली में हो रही प्रदूषण की समस्याएं हो रही उसको लेकर के यह है शुरुआत की गई है। साथ ही संसद के मानसून सत्र में पहली बार बदलेगा नज़ारा, उससे संबंधित कुछ खबर है। छोटे पड़ोसियों के लिए उदार होगा भारत है। यह भारत सरकार जो लगातार अपने पड़ोसी देशों की मदद करते आया है उसको लेकर के यह प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट आया है। नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर भारत चलती है। तो चीन और पाकिस्तान को छोड़ कर के दूसरे सभी देशों को, छोटे देशों को मदद में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। यह हाल में मालदीव को एक बड़ा पैकेज दिया गया। नेपाल को भी यह जल्द बड़े पैकेज दिए जाने की घोषणा करेगी भारत सरकार। तो अपने छोटे पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रही है। इधर बिहार में जदयू से नाता तोड़ सकते हैं मंत्री श्याम रजक। तो सीटों के बंटवारा लोकसभा चुनाव के फार्मूले पर हो, यह चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया है। कल हम लोग
जो वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि मनाए, उसे लेकर के देश वाजपेयी की सेवा को कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह एक स्टेटमेंट आया है। साथ ही उन्होंने वह उनसे संबंधित एक वीडियो भी जारी किया। तलाक पर सबको समान अधिकार दे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा एक याचिका दायर किया गया है। अभी आप जानते हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पारसी, अलग अलग लोग यह कर रहे हैं, उसको लेकर के एक करने की बात की गई। इसके लिए एक याचिका, इस पर सुनवाई करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। शेर और डॉल्फिन का भी सबरेगा आशियाना, इसको लेकर के बातें हैं। कोरोना चुनौतियों की अगर बात करें तो भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। देश में मृत्यु दर 1.9% है। उबरने की दर 71.91% हुई है, जबकि 24 घंटों में 63,000 नए केस मिले हैं और अब तक 25,25.89 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। यह है तो मरने वालों की संख्या भी 50,000 के करीब है। 18.62 लाख से अधिक लोगों ने दी संक्रमण को मात। महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। लखनऊ के KGMU में खुला देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक। यह लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की बात सरकार लगातार कर रही है, तो यह है आप करके लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली और हम पापड़ में उलझे हैं, यह राउत साहब का स्टेटमेंट आया है। जबकि खुद वह है उस तरह के उलूल जुलूल स्टेटमेंट में देने में विश्वास करते हैं। 5 महीने बाद शुरू हुई मां वैष्णो देवी की यात्रा। बंगाल के राज्यपाल को आरोप राजभवन की हो रही है जासूसी। यह है बंगाल से संबंधित मामला है। यह है जो राज्यपाल महोदय ने, वहाँ के राज्यपाल महोदय जगदीश धनखड़ ने यह स्टेटमेंट दिया है, किसी भी हालत में सर्विलांस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशांत के भाई ने कहा अभिनेता की डायरी से हो रही है छेड़छाड़। सुशांत से रिश्तों के सवाल पर बहन श्वेता का करारा जवाब। यह है सुशांत जी के मृत्यु से संबंधित और वह मर्डर से संबंधित चीज़ों को लेकर के जो चल रही है, जांच चल रही है, उसी से संबंधित खबर है। पैदल शिवनेरी किले पर पहुंचे कोश्यारी। या महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा पैदल यह है शिवनेरी किले पर पहुंचने की बात है। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के अंतर्गत 35,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसी में शिवाजी का जन्म हुआ था, उसको लेकर के खबर फोटो के साथ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दरिंदगी के बाद बालिका की हत्या। आतंक के मुकाबले में युवतियों को तैयार कर रही है सेना। जम्मू कश्मीर से संबंधित यह है मामला है। जम्मू कश्मीर में वहाँ की लड़कियों को भी सेना तैयारी की जा रही है, हथियार चलाना सिखा रही है और फिर उन्हें सेना में शामिल किया जा सकता है। वहाँ के पुलिस में वो भर्ती हो सकती हैं। देशभक्ति का जज्बा कल है। पुलिस स्टेशन में पानी जमा होने के बावजूद लोगों ने या वहाँ के पुलिसकर्मियों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया हुआ फोटो सहित दिखाया गया है। विविधता का परिचायक रहा राम मंदिर का संघर्ष। यह है कचरे से आज़ादी जो मुद्दा बना हुआ है। सफाई की योजना चल रही है, सफाई का जो यह सप्ताह चल रहा है उसे लेकर के यह लेख दिया गया है, जिसे पढ़ना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, यह बताया जा रहा है और यह अच्छी चीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। नई सभ्यता, नई सोच, समझ, नई संस्कृति की देन है कचरा। यह कचरा को लेकर के, कचरा सफाई को लेकर के यह है लेख आया है। साथ ही हृदय नारायण दीक्षित जी का व्यक्ति की आज़ादी पर दोहरे मानदंड को लेकर के यह एक लेख छपा है। उधर यह संपादकीय में छिछली राजनीति को लेकर के दैनिक जागरण का यह है एक संपादकीय आया है। खुद को बदनाम करने वाला काम को यह लेकर के एक लेख दिया गया है। परशुराम के नाम पर सियासी पासा। आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है नई शिक्षा नीति। या नई शिक्षा नीति जो यह अलग अलग राज्य भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, नए नए राज्य अलग अलग राज्य इसे यह है लागू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी पर लेकर के यह लेख है। ईश्वर बनाम ऋषि की निंदनीय पालाबंदी, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के एक लेख है। वर्षा जल का संचयन किस तरह से किया जाए, क्या उसके फायदे होंगे, उसको लेकर के यह एक लेख है जिसे पढ़ा जा सकता है। किसान समझने लगे हैं खेती वही जो बाज़ार को भाए, यानी कि यह है व्यापारिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। ऑफलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा जल्द की जाएगी। इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी हो सकेगा भुगतान। तो यह है कुछ खबरें हैं। कमला हैरिस को याद आई भारत की बातें, वह सुबह की सैर और इडली का स्वाद
कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति पद की दौर में हैं, लेकिन खुश नहीं है भारतीय अमेरिकी समुदाय वहाँ उनसे। ईरान ने दी यूएई पर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की धमकी। जो आप जानते हैं अभी इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में यह है जो समझौता हुआ, उसको लेकर ईरान खुश नहीं है। राष्ट्रपति बना तो खतरों से जूझते भारत के साथ खड़ा रहूँगा बिडेन। वहाँ के राष्ट्रपति पद के दौर में जो शामिल बिडेन साहब हैं, उनका यह स्टेटमेंट आया है भारत के प्रति। न्यूजीलैंड में नहीं थम रहा है कोरोना का संक्रमण, ट्रंप ने दिए संकेत। टिकटॉक के बाद अलीबाबा पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत ने तेल रिसाव से निपटने के लिए भेजी मदद। डबल संन्यास की घोषणा जो क्रिकेट की अगर देखें, पल दो पल के बाद कुछ तो बता जिंदगी। यह महेंद्र सिंह धोनी की तरह सुरेश रैना ने भी रविवार को वीडियो पोस्ट पर प्रसंगों को दिया भावुक। रैना जैसा यार कहाँ, ज्ञानेंद्र पांडे का यह लेख आया है। तो यह है पूरा जो खेल पेज है, महेंद्र सिंह धोनी की बातों से भरा पड़ा है। किस तरह से 15 अगस्त उनके लिए खास है। अलग अलग लोगों का यह स्टेटमेंट आया है, वह उस बड़े खिलाड़ी को लेकर के। इसे आप पढ़ सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी संग समय बिताएंगे। 7 नंबर जर्सी रिटायर करने की मांग जो वह खुद पहनते थे। मेरा जोरदार नहीं रहा तो कैसे मुस्कुराऊं गावस्कर है। यह है चेतन शर्मा की मृत्यु को लेकर के स्टेटमेंट उनका आया है। स्मृति शेष वह है अपनी बातों को बताए हैं। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना, हरियाली के नायक बनकर युवाओं को दिया रोजगार। यह है कुछ स्वावलंबी बनने की बातें हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने दी तिरंगे को सलामी। सोनू सूद फिलीपींस के बीमार बच्चों के लिए बन रहे हैं मसीहा। लगातार कोरोना काल से ही जो यह सोनू सूद महोदय सक्रिय हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वह एक बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर के है सैनिकों को बर्फीली हवा से बचाएगा त्रिस्तरीय कवच। शारीरिक दूरी के पालन से कम हुआ कोरोना का असर। जलन की भावना से मजबूत होती है दोस्ती। गगनयान मिशन पर कोरोना की मार, लॉन्च में हो सकती है देरी। और फिल्मों से संबंधित कुछ बातें हैं। तो यह है आज आपका करेंट अफेयर्स का सेशन और पेपर का सेशन रहा, न्यूज़पेपर का सेशन रहा। आज के सेशन में इतना ही। आप करेंट अफेयर्स को ज़रूर याद कर लें, उसे नोट कर लें, उसे अपने कॉपी पर लिख लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में करेंट अफेयर्स आपके लिए सहायक हो सकता है। हम रोज़ की भांति आपको प्रतिदिन का करेंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं और साथ ही इस पर टेस्ट करवाया जाता है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यह जो आज का करेंट अफेयर्स होता है उस पर टेस्ट भी हम लेते हैं। तो आप इस करेंट अफेयर्स को ज़रूर देखें, एंजॉय करें इसे। वह है एंजॉय के साथ पढ़ें और इसे लिख लें ताकि आप टेस्ट में भी अच्छा नंबर ला सकें और आपको यह है आगे काम आए। तो इसी के साथ आज के लिए आज का यह सेशन हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।